हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आप लोगों के साथ करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज के साथ हाजिर हैं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की सीरीज। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का कौन सा ज़िला शीर्ष पर रहा है? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा झुंझुनू। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में हमारा राजस्थान का जो झुंझुनू ज़िला है वो शीर्ष पर रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास घर बनाए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसे जयपुर फुट यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब है दानिश मंजूर। दानिश मंजूर को अभी हाल ही में जयपुर फुट यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में सुमित्रा चरित राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उमा को। उमा को सम्मानित किया गया है सुमित्रा चरित राम पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रियल 11 का ब्रॉड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रियल 11 का ब्रॉड एम्बेसडर कुलदीप यादव को नियुक्त किया गया है। आप लोग जानते हैं कुलदीप यादव भारत में क्रिकेटर हैं और वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय टीम में खेलते हैं। चाइना मैन बॉलर हैं। कुलदीप यादव के विषय में आप जानते होंगे। अगला है, प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में कामेंग जल विद्युत परियोजना को कहाँ पर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में कामेंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कामेंग जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित की गई है। ये 600 मेगावाट इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? तो 600 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जैव विविधता एक्ट 2022 अरिट्टा पट्टी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करते हुए अधिसूचना जारी की है? तो आप लोगों को पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोगों को इसके विषय में हम लोग बता देते हैं कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। और जैव विविधता विरासत स्थल सूची में अरिट्टा पट्टी गांव किस राज्य का है? तो याद रखिएगा, अरिट्टा पट्टी गांव तमिलनाडु का है। भारत में कितने विश्व विरासत स्थल हैं? तो मेरे दोस्तों, भारत में 35 विश्व विरासत स्थल हैं वर्तमान में। इसको भी आप याद रखिएगा। अरिट्टा पट्टी किस स्टेट के अंदर है? तो आप याद रखिएगा, अरिट्टा पट्टी तमिलनाडु के अंदर है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की पार्लियामेंट के द्वारा मुक्त व्यापार समझौता पारित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया गया है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता घोषित किया गया है। आप लोगों को पता होगा वहाँ के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनी हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? एंथनी एल्बनी। मुक्त व्यापार का मतलब होता है कि अब हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ अगर व्यापार करेगा तो हमें सीमा शुल्क नहीं देना पड़ेगा, और अगर हम ऑस्ट्रेलिया में व्यापार करेंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया को सीमा शुल्क नहीं देंगे। इससे क्या होगा मेरे दोस्तों, आप याद रखिएगा, इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है? तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिमा
बनर्जी को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? आप याद रखिएगा, पूर्णिमा देवी बर्मन। और पूर्णिमा देवी बर्मन को हमारे जो भारत की हैं, जिन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ सम्मान से सम्मानित किया गया है, यह पुरस्कार किस संगठन के द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिएगा, ये सम्मान यूनाइटेड, जो आपका संयुक्त राष्ट्र एनवायरमेंट प्रोग्राम है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। तो UNEP के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि 20 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच नसीम अल बहार 2022 द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया गया है? इसको आप सही कर लीजिएगा, ये है आपका नसीम अल बहार 2022 द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया गया है। तो मेरे दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ओमान और भारत की नौसेनाओं के बीच ओमान के अंदर ये युद्ध अभ्यास प्रारंभ किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है ये, इसको आप याद रखिएगा। भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच ये युद्ध शुरू हुआ है। आप याद रखिएगा, ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये ओमान तट पर हो रहा है। किसका युद्ध है? तो आप याद रखिएगा, ये नौसेना का युद्ध अभ्यास है। और एक बात और याद रखिएगा, भारत और ओमान के बीच पहला जो नसीम अल बहार युद्ध अभ्यास है वो कहाँ हुआ था? तो आप याद रखिएगा, ये युद्ध अभ्यास पहली बार 1993 में आयोजित किया गया था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन 2022 का उद्घाटन किया है? तो आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के अंदर, ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के अंदर 22 अफ्रीकी देशों के छात्रों को भारत की संस्कृति के प्रति जागरूक करने के लिए, भारत की सभ्यता के प्रति जागरूक करने के लिए एक बहुत ही, हम कह सकते हैं कि हैकथॉन 2022 आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो विरासत है, भारत की जो सभ्यता है, उससे अफ्रीकी लोगों को रूबरू कराना, जिससे अफ्रीकी लोग भारत के जो सांस्कृतिक स्थल हैं, जैसे वाराणसी है, जैसे अयोध्या है, मथुरा है, यहाँ पर आएँ, घूमें और भारत की सभ्यता को जानें। इसका मुख्य उद्देश्य ये था। तो आज के हमारे जो करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो यहीं पर पूर्ण होती है। हम आप सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। हमारे वीडियो पर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट करिए, वीडियो को मित्रों के साथ शेयर करिए और कम से कम आप 3-3, 4-4 सब्सक्राइब हमारे जो है सारे व्यूअर बढ़वाइए। और इसी के साथ आज का जो करंट अफेयर्स की सीरीज है वो यहीं पर पूर्ण होती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।